हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने ओ लेवल का जो M2 पेपर होता है वेब डिज़ाइनिंग का, आज हम उसी को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमें पता है HTML किस लैंग्वेज है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहीं पर इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। तो ये किस लैंग्वेज है? HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लिखा हुआ है, ठीक है भाइयों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यही क्या होगी? हमारी HTML की फुल फॉर्म होगी, ठीक है? तो इसका आंसर जो है वो ए आंसर इसका होने वाला है, फर्स्ट आंसर, ठीक है भाइयों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, मुझे बताओ, हम CSS यूज क्यों करते हैं? CSS का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने वेब पेज को कलरफुल बना सकें, स्टाइल दे सकें, है ना? सेम यहीं पर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ क्रिएटिव स्टाइल शीट, है ना? CSS की फुल फॉर्म पूछ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर हमारे CSS का काम होता है कि हमारे वेब पेज को डिजाइन दे सके, कलर दे सके, स्टाइल दे सके, है ना? तो और जो CSS की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कैश हेडिंग स्टाइल शीट, ठीक है? इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएटिव स्टाइल शीट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कंप्यूटर स्टाइल सिस्टम, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर को नहीं करते हैं कलर। देखो, कुछ बंदे यहाँ पे कलर स्टाइल शीट लगा देंगे, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। हम कलर स्टाइल शीट नहीं लगाते हैं, कैश हेडिंग स्टाइल शीट, ठीक है? कैश हेडिंग स्टाइल शीट इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो बी इसका सही आंसर है, ठीक है भाइयों? इसका राइट आंसर है वो क्या है? बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जावास्क्रिप्ट में प्राइमरी यूज, जावास्क्रिप्ट का प्राइमरी यूज क्या है? मतलब कि प्राइमरी यूज के, उसको कहने का मतलब कि जावास्क्रिप्ट का, हमारे लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट का जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका हमारे वेब पेज के अंदर क्या रोल होता है? स्टाइलिंग का यूज होता है? नहीं, क्योंकि ये CSS का होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट का होता है? नहीं, ये DBMS का होता है, ठीक है? वेब पेज इंटरेक्टिव बनाना, ठीक है? हमारा जो वेब पेज है उसको इंटरेक्टिव बनाना, कि हम अगर किसी बटन पर क्लिक करें, हम किसी अगर बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो एक पेज ओपन हो जाए, या फिर हम बटन पर क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से हो जाए, या फिर कुछ इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से जो भी रहता है वो सब कुछ इसमें आता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाइयों? सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, वेब पेज इंटरेक्टिव करने के लिए, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? HTML में पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है ना? HTML के अंदर अगर हमें पैराग्राफ टैग का यूज करना है, तो हम किस टैग का यूज करते हैं पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए? तो मुझे बताओ कि पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? P टैग का, ठीक है भाइयों? H1 होता है यहाँ पर हेडिंग के लिए। एक मिनट थोड़ा सा, H1 किस लिए होता है? H1 होता है यहाँ पर हेडिंग को क्रिएट करने के लिए। और हमारा डिव होता है कंटेनर को, स्पैन टैग होता है एक हमारे पास। तो ये सब क्या है? ये गलत है, ठीक है? ये सब क्या है? गलत है, क्योंकि हमारा जो उसने हमसे ये कहा कि HTML के अंदर पैराग्राफ, ठीक है भाइयों? तो हमें पैराग्राफ से आइडिया लगाना चाहिए कि पैराग्राफ किस टैग से यूज होगा। तो पैराग्राफ जो होगा P टैग से क्रिएट होगा, ठीक है? किससे होगा? P टैग से यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट होता है, ठीक है? यही वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा था। तो अब आगे रहते हैं और आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इमेज डिस्प्ले करने के लिए, इमेज डिस्प्ले का मतलब, उसका ये कहने का मतलब है, और इसको तो क्वेश्चन को भाई पूरा पढ़ते हैं ना। यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे हैं, मतलब कि आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर लगा देंगे, जो कि वो गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इमेज डिस्प्ले करने के लिए कौन से टैग का यूज होता है ना? यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं? टैग। देखो, यहाँ पर वो दो चीजें पूछ सकता है, या एक मिनट भाई बस, हाँ ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, वो थोड़ा सा आगे चला गया था। तो देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर वो दो चीजें पूछ सकता है, या तो टैग पूछ सकता है या फिर पाथ पूछ सकता है, ठीक है? अभी हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। वो पूछ रहा है हमसे टैग, ठीक है? कुछ बंदे यहाँ पर SRC लगा के आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SRC एक एट्रीब्यूट था। SRC क्या था? एक एट्रीब्यूट है। वहां पे अब हमसे टैग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? टैग के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो टैग क्या होता है? टैग होता है यहाँ पर इमेज टैग, IMG टैग, ठीक है? देखो, इमेज एक टैग है, SRC एट्रीब्यूट है, ठीक है? जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सके, वो क्या कहता है? वो एट्रीब्यूट कहलाता है, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे वो हमसे एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? वो पूछ रहा है हमसे टैग के बारे में। तो जो टैग था इमेज लगाने के लिए, वो IMG टैग होता है, IMG टैग होता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? बी इसका राइट आंसर है, ठीक है भाइयों? अब आगे आ जाते हैं और आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है हाइपर लिंक बनाने के लिए कौन से टैग का यूज होता है? देखो, अभी वो टैग ही पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी उसने कोई पाथ वगैरह नहीं पूछा हमसे कि किस रेफरेंस का यूज करते हैं, वो सब कुछ नहीं पूछा। इसने पूछा कि टैग कौन सा होता है। तो टैग कौन सा होता है?
टैग होता है वहां पर एंकर टैग, ठीक है भाइयों। कुछ बंदे रेफरेंस लगाकर आ जाएंगे, है ना, रेफरेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो रेफरेंस होता है वहां पे रेफरेंस देने के लिए, उस फाइल का रेफरेंस देने के लिए, हाँ यू एंकर टैग में ही यूज होता है, लेकिन रेफरेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। यूआरएल गलत हो जाएगा, लिंक टैग नहीं, लिंक टैग भी बहुत सारे लगा के आएंगे, जबकि लिंक टैग हमारी सीएसएस वाली फाइल को लिंक करते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक पूछ रहा है, वो हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक बनाने के लिए हमारे पास एंकर टैग रहता है भाइयों, ठीक है। लिंक टैग जिसने लगा दिया वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सही टैग होगा वो क्या होगा, हाइपर लिंक, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जिसका आंसर है वो क्या है, बी इसका राइट आंसर है, एंकर टैग, इसको एंकर टैग कहते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एक्सटर्नल सीएसएस को फाइल, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को एचटीएमएल में एचटीएमएल से कनेक्ट करने के लिए कौन से टैग का यूज होता है, ठीक है। एचटीएमएल सीएसएस फाइल को, एक्सटर्नल सीएसएस मुझे बताओ। देखो हमारे पास 3 सीएसएस होते हैं, इनलाइन, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन जो होती है वही हम टैग के साथ यूज कर रहे होते हैं, एंड इंटरनल हम ऊपर स्टाइल टैग लगा करके उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इस टैग का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इस इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल सीएसएस पूछ रहा है। एक्सटर्नल सीएसएस हमारी एक न्यू फाइल के अंदर क्रिएट की जाती है, ठीक है। जो हमारी एक्सटर्नल सीएसएस होती है वो हमारी न्यू फाइल के अंदर क्रिएट की जाती है भाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक्सटर्नल सीएसएस फाइल है, अब मैंने अभी पीछे बताया था आपसे कि अगर हमें लिंक टैग लगाना था तो वहां पर एक टैग आया था लिंक ऊपर, है ना। अब हमें अगर फाइल को लिंक करना है तब हम लिंक टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले क्वेश्चन था कि एंकर मतलब कि हाइपर लिंक बनाने के लिए, तो हाइपर लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज होता है, जबकि लिंक लगाने के लिए हमारे पास लिंक टैग का यूज होता है, लिंक टैग का, ठीक है। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है भैया, इसका सी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीएसएस में टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बंदों को कंफ्यूज करेगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करेगा और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो इस तरीके से कुछ नहीं होता है टेक्स्ट कलर। देखो कुछ बंदे यहाँ पे टेक्स्ट कलर लगा के आ जाएंगे, मतलब जो हमारे कुछ स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे टेक्स्ट कलर का यूज करके आ जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें किसी कलर का टेक्स्ट देना है तो सिर्फ हम उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कलर प्रॉपर्टी का, कलर और फिर रेड, ये इसका राइट आंसर होगा। तो रेड क्या है, रेड यहाँ पर एक वैल्यू होती है एंड कलर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है किसी वैल्यू को कलर चेंज करने की। तो यहाँ पर भी क्या है, कलर है इसका सही आंसर है भाइयों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है बी, क्या होने वाला है, बी इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखो सीएसएस में बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होता है ना। अगर हमें सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड कलर, देखो अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, है ना। भाई वो पूछ तो रहा है बैकग्राउंड कलर, अब देखो आप कहोगे भैया हमने बैकग्राउंड कलर तो उसमें भी देखा है एचटीएमएल के अंदर, है ना। एक मिनट बस थोड़ा सा, कि भैया हमने बीजी कलर भी पढ़ा है बैकग्राउंड कलर के लिए तो, और बैकग्राउंड कलर भी पढ़ा है, तो हम कौन सा लगाए। लेकिन भाई वो पूछ कहाँ पर रहा है, वो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो पूछ कहाँ पर रहा है। वो कह रहा है सीएसएस में बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। अगर वो कह देता कि एचटीएमएल के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट करना है एचटीएमएल में, तो तुम वहां पर बॉडी के अंदर क्या दे रहे होते, तुम वहां पर बॉडी के अंदर बीजी कलर का टैग यूज कर रहे होते, बीजी कलर, ठीक है, ये इक्वल टू रेड। बट उसने ऐसा तो कहा ही नहीं कि एचटीएमएल के अंदर, वो तो कह रहा है कि सीएसएस के अंदर बताओ भाई मुझे सीएसएस के अंदर। तो सीएसएस के अंदर हमें बैकग्राउंड का कलर देना है तो क्या हम यूज करते हैं, हमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करना रहता है, सही है। तो बी, देखो भाई आपको सारी प्रॉपर्टी तो पढ़नी पड़ेगी जब भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर मिल पाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है सारी याद ही रखो, हाँ ऐसा रहता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना लेते हो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से, तो तुम्हें ये सारे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीखी है तो बहुत अच्छा, मतलब कि आपको ये सब याद हो जाएगा, और नहीं सीखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा, आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि किससे क्या हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट कौन सा होता है। अब भैया हमें जो पता नहीं यार रूट एलिमेंट क्या होता है, रूट एलिमेंट का तो आज तक हमने पढ़ा नहीं। चलो भाई मैं बताता हूँ ना, देखो रूट एलिमेंट होता क्या है। रूट एलिमेंट होता है कि हमारा जो पूरा एचटीएमएल स्ट्रक्चर है वो किस टैग के अंदर कंटेंट है ना। सब कुछ जो रहता है किस में रहता है, एचटीएमएल में स्टोर रहता है। यहाँ पर ही हमारा हेड आ जाता है, टाइटल आ जाता है, फिर यहाँ पर ही हमारी बॉडी आ जाती है, ठीक है। हमारे टेक्स्ट की बॉडी यहीं से स्टार्ट होती है, बॉडी क्लोज होती है, उसके बाद एचटीएमएल। तो इन सबको किसने कंटेंट करके रखा है ना, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट क्या कहलाता है, एचटीएमएल कहलाता है।
ये वाला जो टैग HTML है ना, इसने सबको कंटेंट करके रखा है, कंटेन करके रखा है। तो हमारे जो रूट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो रहा होगा। ठीक है भाइयों, राइट आंसर क्या हो रहा होगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, आपको कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ते रहना है मेरे साथ, देखते रहना है, करते रहना है। अभी कह रहा है अनऑर्डर लिस्ट के लिए कि कौन से टैग का यूज होता है ना। मुझे बताओ कि हमारी सीएसएस के अंदर कितने कितने लिस्ट थी। देखो, फर्स्ट लिस्ट आती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड। सेकंड आती है अनऑर्डर्ड, क्या आती है, अनऑर्डर्ड। ठीक है, और थर्ड आती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अभी वो हमसे पूछ रहा है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। देखो, ऑर्डर लिस्ट को हम ओएल से क्रिएट करते हैं एंड अनऑर्डर लिस्ट को यूएल से, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डीएल से। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट को किस टैग से यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे किससे करा जाता है, यूएल टैग से। ठीक है, उसके नाम में ही देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ पढ़ने के लिए, मतलब कि ताकि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में आपका भी कंफ्यूज ना हो। जब वो आपसे ऑर्डर पूछ ले तो वहां पर पहले ही ओएल होगा, ओ होगा। ठीक है, जब आपसे अनऑर्डर पूछे तो पहले ही वो यहाँ पे यू होगा। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन पूछ रहे तो डी होगा। अब आपको बस वहां पर एल एल लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। उसने ऑर्डर पूछा है तो ओ एल कर दो। ठीक है, उसने अनऑर्डर पूछा है तो यू एल कर दो, और उसने डिस्क्रिप्शन पूछा है तो डी एल कर दो। तो वो तुमसे क्या कह रहा है, यू अनऑर्डर लिस्ट। सही है, तुम्हें यू पर ध्यान देना है, अनऑर्डर लिस्ट पर ध्यान देना है। तो यू मतलब यू एल, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है जी, अगर आप इस ट्रिक से करोगे तो लिस्ट के अंदर तो कभी मार खाओगे ही नहीं भाई, मेरी गारंटी है आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा वो कह रहा था, हाँ ठीक है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट सही है। पहले उसने क्या पूछा था, पहले उसने पूछा था अनऑर्डर लिस्ट, और पूछ रहा है ऑर्डर लिस्ट। तो ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो आंसर मुझे तुम ही बताने वाले हो। ठीक है, अब कह रहा है लिस्ट में डिफाइन करने के लिए, लिस्ट आइटम डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है ना, लिस्ट के आइटम डिफाइन करने हैं। देखो, अब कुछ बंदे कहेंगे भैया ये आइटम क्या होता है यार, हमने आइटम भी पहले नहीं पढ़ा। भाई वो आइटम क्या है किसको रहा है आपको ये समझना है ना। वो आइटम क्या है किसको रहा है हमें ये समझना है। देखो, हमारे पास सपोज करो आपके पास ओएल लिस्ट है ना। ओएल लिस्ट का आपको फर्स्ट, सपोज करो आपने यहाँ पे वन और हेलो लिखना है, तो तुम ये कैसे लिख पाओगे, है ना। तुम ये कैसे लिख पाओगे, ओएल के अंदर क्या लिखोगे, एल आई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, हेलो। तो ऑटोमेटिक इस तरीके से बन के आ जाएगा। बाद में तुम यहाँ पे इसको एल आई को कर दोगे क्लोज, सही है, और बाद में यूएल को कर दोगे, ओएल को कर दोगे क्लोज। ठीक है, तो ये जो एल आई था, ये जो एल आई हेलो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एल आई हेलो, यही क्या होगा हमारा आइटम डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बंदे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो आइटम लगा के आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ यूएल ही लिखाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ओएल ओएल भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी इसका राइट आंसर है, बी। सही है, एल आई जिसने यहाँ पे एल आई लगा दिया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, अभी यहाँ पर पेपर होने वाले, देखो ये मुझे सभी का रिजल्ट अच्छा चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फेल हो जाए, है ना, क्योंकि सब बच्चे मेहनत करते हैं भाइयों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14, क्वेश्चन नंबर 14 और कह रहा है लाइन ब्रेक करने के लिए कौन से टैग का यूज होता है ना। मैंने बहुत अच्छा सा पेपर बनाया आपके लिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और सब आप इसको प्रैक्टिस करते रहो। तो कह रहा है लाइन ब्रेक करने के लिए कौन से टैग का यूज होता है ना। देखो, हमारे पास अगर लाइन को ब्रेक करना है, सपोज करो एक लाइन है उसको ब्रेक करना है, कुछ जो हमारे पास बच्चे हैं वहाँ पे ब्रेक का ही यूज कर देंगे। भाई वो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो करना ही नहीं है। सही है, एल बी ऐसा कुछ टैग ही नहीं होता। एच आर होता है एक लाइन डालने के लिए, इसको हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं, इस तरीके से। सही है, तो ये हमारा लाइन को ब्रेक थोड़ी करेगा, ब्रेक को कौन करेगा, बी आर, है ना। बी आर की फुल फॉर्म भी होती है बी आर, ब्रेक, ब्रेक रो, ब्रेक रो। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी आर का यूज करना पड़ेगा। ये सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी आर। अब देखो भाई, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप गलत कर ही नहीं सकते, है ना। आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। ये कह रहा है टेबल क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का यूज होता है। अगर आपको कोई भी टेबल क्रिएट करनी है तो आप किस टैग का यूज करोगे, वहाँ पे उसमें टैग पूछ रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, टैग। आपको टैग पे ध्यान देना है कि टैग पूछ रहा है हमसे। तो देखो,
टी आर होता है टेबल की रो क्रिएट करने के लिए, टी ए डी होता है टेबल का डेटा क्रिएट करने के लिए, है ना, और टी एच होता है हेडिंग क्रिएट करने के लिए। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, वो टेबल क्रिएट करने के लिए पूछ रहा था। तो इसका सिंपल सा आंसर है ए, इसका आंसर है, ठीक है। टेबल को क्रिएट करते हैं हम किससे, ए टैग से, टेबल टैग से, ठीक है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि अभी हमसे क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन नंबर 16। अब वो कह रहा है टेबल रो डिफाइन कर लेंगे। मैंने तुमसे अभी भी बताया कि टेबल रो कैसे डिफाइन करेंगे, टी आर से। इसकी फुल फॉर्म ही है भाई टी ए बी एल ई, टेबल रो, है ना, टी आर, सही है। टेबल हेडिंग टी एच, सही है। और टी डी टेबल डेटा, टेबल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, टेबल की रो डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो टी आर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, टी आर, ठीक है। यहाँ पे रो नहीं लगा ना, रो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे देखेंगे यहाँ पे टेबल रो लिखा हुआ है, रो को ही लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टी आर पे ध्यान देना है, टी आर पर। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर है टेबल सेल को डिफाइन करने के लिए। अब देखो भैया यार, आपने तो टीडी बताया था, टेबल डाटा वगैरह, टीएच वगैरह, अब सेल क्या होता है, हम सेल को कैसे डिफाइन करेंगे। भाई जो आपका सेल होगा वही टीडी से बन पाएगा, है ना। जो आपका सेल होगा वही टीडी से बनेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। आप देखो टीआर क्या होता है, टेबल रो, मैंने आपको बताया था, टेबल रो, सही है। तो रो तो हमें डिफाइन करनी नहीं है अभी के लिए। टेबल 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 तक से क्या बनता है, टेबल ही बन जाती है हमारे पास, सेल। अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया सेल है क्या। नहीं भाई, सेल नहीं है, सेल नहीं है, सेल को लगाना ही नहीं है, सेल जैसा कुछ होता ही नहीं है टेबल के अंदर। लेकिन भैया वो तो कह रहा है कि सेल ही, लेकिन भाई आपको सेल नहीं लगाना, सेल से कोई टैग बनता ही नहीं है। वहां पे क्या बनता है, टीडी बनता है। वो टीडी के बारे में बात कर रहा है, टेबल डेटा के बारे में बात कर रहा है, टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई डेटा क्या है यहाँ पे, है ना। टेबल के अंदर भी डेटा रखना है, तो वो एक सेल के अंदर रखा जाएगा, टेबल के अंदर डेटा। तो टी डी का काम होगा यहाँ पे, ठीक है, टी डी का काम होगा यहाँ पे। तो भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, तभी तो आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा है, सीएसएस में फॉन्ट साइज सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते होता है। अब जहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, टेक्स्ट साइज लगाना है, क्या साइज लगाना है, या कुछ साइज लगा के आ रहे होंगे, कोई फॉन्ट स्टाइल। भाई फॉन्ट स्टाइल तो बिल्कुल गलत ही है, एक मिनट भाई थोड़ा सा यार, फॉन्ट स्टाइल तो बिल्कुल गलत ही है। यहाँ पर क्या आएगा इसका, फॉन्ट साइज है ना, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज ही लगा करके आना है, ठीक है। फॉन्ट साइज यहाँ पर लगा करके आना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, बी, फॉन्ट साइज, ठीक है। और देखो आगे कह रहा है टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा जाता है ना। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा जाता है। तो अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है ना, तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बताओ जल्दी से बताओ भाई मुझे कि टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं। हम वहां पर टेक्स्ट अलाइन का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, सेंटर लाइन करने के टेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, यहाँ पे आप डाल सकते हो सेंटर, राइट, लेफ्ट, सही है। तो अभी हमसे सेंटर पूछा तो हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या है, बी इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। देखो मैं आपको HTML से जावास्क्रिप्ट तीनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको तीनों में ध्यान देना है वहाँ पे। अब देखो HTML में सबसे बड़ी हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज होता है ना। देखो अब सबसे बड़ी हेडिंग के लिए हम वहां पर HTML के अंदर किस टैग का यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे पी टैग से कोई हेडिंग बनेगी नहीं, सही है। पी टैग से कोई हेडिंग बनेगी नहीं, हेड टैग से। हेड टैग होता है हमारे पास ताकि हमारे हेड को कंटेंट करा जाए, ताकि हमारे टाइटल वगैरह को लिखा जाए, हमारी बाहर की फाइल को इंप्लीमेंट करा जाए। तो यहाँ पर हम वो तो कर नहीं रहे हैं। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल होता है हमारे वेब पेज का टाइटल देना। जैसे मैंने लिखा माई फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज, तो हम ये भी तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हम कर क्या रहे हैं भाई, हम यहाँ पे सबसे बड़ी हेडिंग को फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है इसमें से, H1। जो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5 और फिर H6। जो सबसे लार्जेस्ट है वो H1 है और सबसे स्मॉलेस्ट है वो H6 है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ी H1 है एंड सबसे छोटी स्मॉलेस्ट है, ठीक है, मतलब ये H6 है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, सी इसका राइट आंसर होने वाला है, सी, ठीक है। अब
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर इमेज के पाथ स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है। देखो भाइयों यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे बता रहा था, है ना, कि इमेज का पाथ, इमेज का पाथ स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है ना। अभी तक मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें यहाँ पे टैग को देखना है, लेकिन अब क्या पूछ रहा है वो हमसे, अब वो पूछ रहा है हमसे पाथ पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, वो हमसे पूछ रहा है वो पाथ, एट्रीब्यूट का पाथ, मतलब कि सॉरी सॉरी वहां पर इमेज का एट्रीब्यूट है ना, इमेज का पाथ जो डिफाइन होता है वो किस एट्रीब्यूट से डिफाइन होता है, वो हमसे एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं अब, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मैंने आपसे आपको बताया था कि हमारे पास इमेज क्या है, एक इमेज टैग है, और एस आर सी क्या है हमारे से, एक एट्रीब्यूट है, क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर भी तो वही है ना, इमेज का पाथ जो डिफाइन होगा वो किससे होगा, एस आर सी से डिफाइन होगा, सोर्स। ठीक है, ये 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 अल्टरनेट टैग होता है, टारगेट का यूज नहीं करना है, यहाँ पर रेफरेंस होता है हमारी उसके लिए, जो अगर हम हमें पे रेफरेंस देते हैं किसी चीज का, जैसे कि एंकर टैग में यूज होता है ना, किसी फाइल का स्पेसिफाई पाथ है ना, वहां पर रेफरेंस यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इमेज के लिए चाहिए, तो इमेज के लिए हमारे पास क्या आएगा, एस आर सी, बी इसका सही आंसर होने वाला है, बी। ठीक है भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो, अब वो फिर से वही पूछ रहा है कि इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है ना। अल्टरनेट टेक्स्ट, भैया यार हमने तो आज तक अल्टरनेट टेक्स्ट पर पढ़ा ही नहीं है, भाई आपने पढ़ा है, आपको पता नहीं है कि आप वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि आपने कोई इमेज लगाई है, ठीक है, आपने कोई इमेज लगा दी है, और अगर आपसे गलती से वो इमेज मिसिंग, मतलब कि ऐसा समझ लो कि डॉट हट चुका है, या फिर इमेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है सपोज करो, या फिर आपके उसमें से इमेज डिलीट हो गई है, ऐसा कुछ हो गया, और आपने इस पे लिंक डाली हुई थी, वहां पे उसका पाथ डाला हुआ था सही, तो वहां पर क्या आता है, एक ऑल्ट के अंदर हम कोई मैसेज डाल देते हैं, जैसे कि ALT ऑल्ट, वहां पर दिस इमेज इज मिसिंग, मैंने यहाँ पे लिखा दिस IMAG इमेज इज मिसिंग, कुछ इस तरह से मैंने डाल दिया। ठीक है, तो अगर हमारी इमेज के अंदर कोई भी गड़बड़ हो गई है, हमें से डॉट छूट गया है, या हमें से कुछ भी छूट चुका है, तो वहां पर वो इस मैसेज को दिखाएगा। सही है, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट होता है इसका। सही है, अल्टरनेट, ये किससे लिखा जाता है, ऑल्ट से लिखा जाता है, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट, ऑल्ट ऑल्ट अल्टरनेट, उसमें दिखा भी रहा है, मतलब थोड़ा सा पता भी चल रहा है अगर आपको अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको सही से, तो इसका सी आंसर राइट होने वाला है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखो आगे कैसे होगा, आपने क्या किया यहाँ पे, CSS में विथ सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। देखो फिर से भाई, CSS में विथ सेट कर रहा है वो। ठीक है, विथ विथ मतलब होती है उसकी चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल लिखा हुआ है कि विथ है ना, तो विथ के लिए विथ ही होगा, वहां पर और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, विथ आएगा, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर ए। ठीक है भाइयों, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं सीएसएस में हाइट सेट करने के लिए। हाइट का मैं नहीं बताऊंगा भाई, हाइट मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि हाइट को अगर सेट करना है तो सीएसएस के अंदर तो किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। HTML5 में नेविगेशन सेक्शन के लिए कौन सा सिनेमैटिक टैग यूज होता है ना। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग भी है ना। वो पूछ रहा है कि नेविगेशन के लिए, तो नेविगेशन से उसका मतलब कि नेव बार आता है ऊपर, ठीक है, वो जो ऊपर नेव बार आता है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम नेव का यूज करेंगे। ठीक है, नेव का यूज करेंगे, सी सी क्या होगा इसका राइट करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमसे, फॉर्म क्रिएट करने के लिए, फॉर्म क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का यूज होता है ना। अगर हमें कोई फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, अगर हमें कोई भी फॉर्म क्रिएट करना है अपने HTML के अंदर, तो हम किस टैग से स्टार्ट करते हैं। वहां पर उसने फॉर्म कह दिया है भाई, है ना, वहां पर उसने क्या कह दिया, वहां पर वो कह रहा है खुद कि मुझे फॉर्म ही क्रिएट करना है, तो वहां पर फॉर्म ही लिखा हुआ है, तो फॉर्म से क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इनपुट का यूज हम क्यों करते हैं, इनपुट का यूज करते हैं ताकि हम वैल्यू को इसमें कुछ अपने कंटेनर बना लें जिसके अंदर हम वैल्यू रख सकें। बटन का यूज क्यों करते हैं, बटन का यूज करते हैं ताकि हम बटन बना सके। टेबल का यूज मैंने आपको पीछे बता दिया, सॉरी लेवल लिखा हुआ था वो, हाँ, तो लेवल का यूज इस वजह से करते हैं ताकि हम इसके अंदर कोई मैसेज कंटेंट करा सके, है ना, कोई भी मैसेज वहां पर हम उसको राइट करा सके मैसेज को। अब हमें मैसेज तो राइट कराना नहीं है वहाँ पे, तो हमें तो फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म किस लिए बनाएंगे हम,
फॉर्म टैग से। मतलब आपको अगर फॉर्म बनाना है तो शुरुआत आप किससे करोगे, फॉर्म टैग से ही उसकी आप शुरुआत करोगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है टेक्स्ट इनपुट फील्ड, है ना। अब देखो भाई मैं जिसको बता रहा था अभी आपसे पीछे, इसने वही क्वेश्चन हमें यहाँ पे रख करके दे दिया है। टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए कौन सा इनपुट यूज किया जाता है, अब कौन सा टैग, सॉरी कौन सा टाइप यूज किया जाता है टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए, है ना। टेक्स्ट को फील्ड करना है हमारे इनपुट के अंदर, वो तो खुद ही कह रहा है वहां पे। टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए कौन सा इनपुट टाइप यूज किया जाता है। तो देखो अगर हमें वहां पे टेक्स्ट को कंटेंट करना है, हमें किसको कंटेंट करना है भाई, हमें करना है वहां पे टेक्स्ट को कंटेंट। अब होता कैसे कैसे देखो, सपोज करो आपने यहाँ पे इनपुट टैग लिखा, इनपुट कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देते हो टाइप, क्या देते हो आप यहाँ पे टाइप। अगर हमारे पास नंबर एंटर करना है तो हम नंबर लिख देते हैं इस ब्रैकेट, इस डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पासवर्ड एंटर कराना है नहीं, अगर हमें पासवर्ड एंटर कराना तो हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। सही, यार ईमेल एंटर करानी होती तो हम यहाँ पे ईमेल लिख देते, बट हमें एंटर क्या कराना है, वो तो हमसे टेक्स्ट के लिए पूछ रहा है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे तो उसने टेक्स्ट को कहा है कि भाई हमें तो टेक्स्ट एंटर कराना है यार, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब बस यहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हो जो भी, सपोज करो आपको टाइप एक्सटेंड करा तो वो क्या हो सकता है, एंट्री ऑफ द नेम, एंट्री ऑफ फादर नेम वगैरह, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पासवर्ड फील्ड के लिए कौन सा इनपुट टाइप यूज कर सकते हैं भाइयों। हमसे अब क्या कह रहा है, पासवर्ड फील्ड के लिए कौन सा इनपुट टाइप यूज होता है ना। मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा पासवर्ड और हमारी ईमेल, हमारा नंबर हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमें अपने टैग के अंदर लिखना पड़ता है टाइप एट्रीब्यूट के अंदर कि इनपुट टाइप। अगर हमें ईमेल को एंटर करवाना है तो हम यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं, हमें यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कराना है तो हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, और हमें यहाँ पर अगर अपने टेक्स्ट को एंटर करना है तो टेक्स्ट लिख देते हैं। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं पासवर्ड के लिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम तो यहाँ पे पासवर्ड यूज करेंगे ना, कि पासवर्ड फील्ड के लिए कौन सा इनपुट टाइप यूज किया जाता है, तो पासवर्ड के लिए तो पासवर्ड यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीएसएस में बॉर्डर का कलर सेट करने के लिए, यहाँ पर तो भाई बच्चों के पसीने आ जाएंगे भाई। सीएसएस में बॉर्डर का कलर सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, तो किसका करा जाता है, यहाँ पे करा जाता है बॉर्डर कलर का। ठीक है, बॉर्डर कलर का। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन, वहां पे लाइन लाइन आती है बॉर्डर के अंदर, तो वो सोच समझेंगे कि यही लाइन के बारे में पूछ रहा है, जबकि वो लाइन के बारे में पूछ ही नहीं रहा था, है ना। उसने क्या बोला, सीएसएस में बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर चारों तरफ होता है, ये आप कैसे बॉर्डर यूज कर सकते हो, सॉलिड का यूज कर सकते हो, डॉटेड का यूज कर सकते हो, सही है, इस तरीके से। तो हमसे पूछ रहा है कि सीएसएस में बॉर्डर का कलर सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कलर ही होती है ना। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर कलर, मतलब कि ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, क्या होने वाला है, ए, तो आपको ए ही लगा करके आना है वहां पर भी। ठीक है, देखो भाई जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है एंड आराम से उसका आंसर देना है। अगर आपने जल्दीबाजी की तो आपके आंसर भी गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सीएसएस में मार्जिन सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होता है। अगर आपको सीएसएस के अंदर मार्जिन सेट करना है, अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमें तो मार्जिन का नहीं पता, भैया मार्जिन होता क्या, आपने तो मार्जिन ही भी नहीं बताया हमें। देखो मार्जिन क्या होता है भैया, मैं समझा देता हूँ एक बार, आपको समझ लेना है कि मार्जिन है क्या। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्जिन है क्या। हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है, हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर मार्जिन कैसे सेट होगा, सपोज करिए आपकी स्क्रीन है और यहाँ पे आपका कोई टेक्स्ट आ गया है, यहाँ पर आपने एक बॉक्स रख दिया बना करके, सही है। अब अगर आप मार्जिन का यूज करोगे, आप किसका यूज करोगे, यहाँ पे मार्जिन का यूज करोगे, तो मार्जिन के यूज में कैसे होगा, ये जो बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, जब आप इसको मार्जिन मार्जिन 10 पिक्सल दोगे, 10 पिक्सल, ठीक है, तब कैसे होगा, देखो तो ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स यहाँ पर ना उठ करके क्या आ जाएगा, ये बॉक्स उठ करके आ जाएगा भाई आपका इस साइड। ठीक है,
कहाँ पर बन जाएगा ये, यहाँ पर, मतलब इसमें इतना स्पेस आ जाएगा, तो ये स्पेस क्या कहलाता है, ये स्पेस मार्जिन कहलाता है भाइयों। ये स्पेस क्या कहलाता है, ये स्पेस मार्जिन कहलाता है, मार्जिन, तो इसी को मार्जिन कहता है। तो सीएसएस में अगर मार्जिन सेट करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, हम अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग क्या होता है, अच्छा भैया पैडिंग भी समझाई, तो जब आप समझा रहे हो तो देखो ये पैडिंग क्या होता है, पैडिंग भी समझा दे रहा हूँ। इसमें ले लेते हैं, देखो यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर, अगर ये बॉक्स यहाँ पर होता, ये पूरा ही बॉक्स यहाँ पर होता, सही है, और मैं अभी मार्जिन लगा देता हूँ, यहाँ पे स्पेस आता, तो इसको हम कहते हैं मार्जिन। बट यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पे हमसे पैडिंग के लिए पूछ रहा है, तो पैडिंग में ये टेक्स्ट है, सपोज करो एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैंने इस टेक्स्ट को पैडिंग दे दी है, ठीक है, तो पैडिंग में बॉक्स इससे दूर हो जाएगा, ठीक है, ये टेक्स्ट है, और यहाँ पे इसमें स्पेस बढ़ जाएगा, इस चारों तरफ, इन चारों तरफ में क्या बढ़ जाएगा भाइयों, स्पेस बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या होती है यहाँ पे, ये पैडिंग होती है, ठीक है। स्पेसिंग होता है अगर हमें लाइन के बीच में स्पेसिंग डालना हो, बॉर्डर होता है, बॉर्डर के वहां पर अगर हमें बॉर्डर लिखना हो तो, है ना, बॉर्डर हम लेते हैं सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, ये सब कुछ, सही है। तो इसका आंसर क्या था, बी इसका करेक्ट आंसर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।